गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और मैं हमेशा की तरह इस बार भी गांव आया था। गांव पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपने ताऊजी के घर गया। ताऊजी का परिवार हमेशा से ही मेरे बहुत करीब रहा है। जैसे ही मैं घर के आंगन में पहुंचा, सामने से चाची आती दिखी। सफेद सूती साड़ी, हल्का सा पसीना माथे पर और चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान जो बचपन से मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। चाची का नाम राधा था। उम्र में मुझसे लगभग 10 साल बड़ी, लेकिन उनकी खूबसूरती और सादगी में कुछ ऐसा था जो उन्हें औरों से अलग बनाता था। अरे आ गए बाबू, कितना बदल गए हो शहर जाकर, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं एक हल्की सी झिझक के साथ मुस्कुरा दिया। हाँ चाची, अब तो आपकी रसोई की चाय भी मिस करता हूँ, मैंने मजाकिया लहजे में कहा। चाची ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। तो फिर आज शाम को तुम्हारे लिए खास चाय बनेगी, इंतजार करना। शाम को आंगन में बैठा मैं पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहा था। सामने से चाची चाय लेकर आई, हल्की गुलाबी साड़ी में लिपटी हुई, और उनका हर अंदाज एक अजीब सी गर्माहट से भरा हुआ लग रहा था। वो जब भी पास आती, एक खुशबू सी मेरे आसपास बिखर जाती। मैंने उस दिन पहली बार गौर किया कि मेरे मन के किसी कोने में चाची को लेकर कुछ ऐसा था जो रिश्ते से अलग था। हमने घंटों बातें की। चाची के चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं अकेलापन भी झलकता था। ताऊजी अक्सर शहर में रहते थे अपने बिजनेस के कारण, और चाची गांव में अकेली रहती थी। उनके अकेलेपन का एहसास मुझे अब होने लगा था। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। चाची का मुस्कुराता चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। उनका मुझे बाबू कहकर पुकारना, उनकी बातों में जो अपनापन था, वो अब दिल को अलग ढंग से छू रहा था। अगले दिन सुबह मैं उठकर बगीचे में चला गया। चाची फूलों को पानी दे रही थी। धूप की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी और वो और भी सुंदर लग रही थी। मैंने पास जाकर उन्हें नमस्ते कहा। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और पूछा, आज जल्दी उठ गए? हाँ, नींद जल्दी खुल गई, सोचा कुछ वक्त आपके साथ बिताया जाए, मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा। चाची थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी संकोच के साथ मुस्कुराई। अब तो बड़े हो गए हो, बातें भी बड़ी करते हो। उनका ये कहना मेरे दिल में गूंज गया। शायद वो भी कुछ महसूस कर रही थी। मैंने फूलों की क्यारियों की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? अगर दिल से करना चाहो तो जरूर, चाची ने कहा। हम दोनों मिलकर पौधों को पानी देते रहे। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं बरामदे में बैठा था और चाची मेरे लिए गर्म चाय लेकर आई। बिजली की हल्की चमक और बारिश की बूंदों की आवाज के बीच चाय की भाप और हमारे बीच की खामोशी में कुछ तो था जो सब कुछ कह रहा था। मैंने धीरे से पूछा, चाची, कभी आपको अकेलापन महसूस होता है? वो कुछ पल चुप रहीं, फिर एक धीमी सी आवाज में बोली, बहुत बार, लेकिन अब लगता है कि शायद कोई है जो इस खालीपन को समझता है। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वो सब था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। मैंने बस इतना कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाची ने मेरी ओर देखा, कुछ कहने को हुई, लेकिन चुप रह गयी। उनके होठों पर एक थरथराहट थी और आंखों में आंसू की नमी। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन उन्होंने वापस नहीं खींचा। वो पल एक जादू की तरह था। हमारे बीच अब कोई दीवार नहीं रही थी। वो मेरे करीब आई और हमारे बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। गांव की वो गर्म शाम थी जब चाची के साथ मेरे रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया था। वो छत पर हमारी वो आखिरी बातचीत, उनकी आंखों में जो भाव थे वो मेरे दिल में गहराई तक उतर गए थे। अब चाची सिर्फ मेरे ताऊजी की पत्नी नहीं थी, वो मेरी दुनिया बन चुकी थी। एक दोपहर की बात है, ताऊजी शहर लौट चुके थे और घर में केवल हम दोनों थे। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान भटकता रहा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ सकते हैं, चाची की आवाज थी। मैंने जल्दी से किताब एक तरफ रख दी और कहा, हाँ चाची आइए। वो अंदर आई, हाथ में ठंडा शरबत लिए, हल्के नीले रंग की साड़ी, बाल खुले हुए और उनके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें जो उन्हें और भी हसीन बना रही थी। मैंने शरबत लेते हुए उन्हें देखा। अगर आप पास हो तो गर्मी भी ठंडी लगती है। वो मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में कुछ चौंकने जैसा भाव था। शायद वो मेरे शब्दों की गहराई को महसूस कर रही थी। चाची ने धीरे से मेरी हथेली थाम ली। वो कुछ पल वहीं बैठी रहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरी ओर झुककर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने धीरे से उनकी साड़ी का पल्लू खिसकाया। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मैंने उनके होठों को फिर से अपने होठों से छू लिया। अब उनके कांपते हाथों ने मेरे कंधों को थामा और उन्होंने खुद को मेरी बाहों में सौंप दिया। हम दोनों अब बिस्तर पर
पर थे। मैं उनका हर भाव पढ़ रहा था, जैसे वो इन पलों को सालों से जीना चाहती थी, लेकिन अब जाकर उन्हें वो मिला था जो हमेशा से अधूरा था। मैंने उन्हें पूरा महसूस किया, उनका शरीर जैसे मेरी सांसों का हिस्सा बन गया। हम दोनों ने उस दिन सारी हदें पार कर दी। चाची ने आंखें खोली और कहा, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है।